हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनोज और मेरे इस चैनल इंजीनियरिंग डूड के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेटपैक कंपोज के अंदर स्टेट मैनेजमेंट किस तरह से होता है और उसकी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली ऐसा होता है कि जेटपैक कंपोज एक नया टॉपिक है, राइट। पहले हम लोग एक्सएमएल में व्यू बनाते थे। अभी जेटपैक कंपोज में मूव होने में जो डेवलपर को इश्यूज़ आते हैं वो ये आता है कि उनको प्रॉपर स्टेट हैंडलिंग का नॉलेज नहीं है। अगर आपको प्रॉपर हैंडलिंग का नॉलेज नहीं है स्टेट मैनेजमेंट का, तो उस केस में होता क्या है कि आप अपने टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ठीक है, इससे आपके वो क्योंकि टास्क कंप्लीट हो ही नहीं पाता क्योंकि आपको स्टेट के अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उस वजह से आप अपने जेट पर कंपोज को प्रॉपरली हैंडल ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये वाला इशू रिजोल्व हो जाएगा जब आप इस सेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, तो इस सेशन को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक स्क्रीन पे जैसे लोडिंग स्टेट क्या होता है। जैसे एपीआई कॉल होता है तो लोडिंग स्टेट होती है, डेटा स्टेट होती है और एरर स्टेट होती है, राइट। तो हम लोग उसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि पहले लोडिंग स्टेट में हो अपनी स्क्रीन जेटपैक कंपोज की, देन उसके बाद डेटा आ जाए और अगर एरर हो तो एरर भी आ सकता है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले तो जो स्टेट मैनेजमेंट होने वाली है, मैं यहाँ पे टास्क लिख देता हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। एक तो लोडिंग स्टेट को मैनेज करने वाले हैं, एक डेटा स्टेट और एरर को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या यूज़ होने वाला है इसके अंदर यूज़ होने वाला है आपका जो स्टेट मैनेजमेंट होगी या जो स्टेट जहाँ पे रिटर्न होगी वो होगा व्यू मॉडल। व्यू मॉडल में स्टेट होगी ओनली, हम लोग स्टेट अपडेट करेंगे व्यू मॉडल में और वो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टू द यूआई और आपके जेटपैक कंपोज के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले व्यू मॉडल इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं व्यू मॉडल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो व्यू मॉडल आपको पता ही होगा क्योंकि आजकल के एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कोई ना कोई आर्किटेक्चर होता ही है और बेसिकली एमवीवीएम ही आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको व्यू मॉडल का तो नॉलेज होगा, राइट। नहीं है तब भी आप सीख जाओगे यहाँ पे। तो मैंने एक नाम दे दिया मैन व्यू मॉडल। ठीक है, जस्ट ए क्लास होती है व्यू मॉडल और जो एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल एंड्रॉयड एक्स लाइफ साइकिल। ओके, इसको एक्सटेंड करते ही अपनी ये क्लास है व्यू मॉडल बन जाती है, राइट। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपनी स्टेट लिखने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे स्टेट बना लेता हूँ। तो स्टेट में फ्लो को यूज़ करके बनाने वाला हूँ यहाँ पे। इनिशियल में हमने रिमेंबर से यूज़ करके देखा था लास्ट सेशन में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब इससे कोई कोरिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ये स्टेट है वो हम फ्लो को यूज़ करके बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लो को इंटीग्रेट करने के लिए आपको उसकी डिपेंडेंसी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, राइट, ऐड करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट में। यहाँ मॉड्यूल में जाओ और मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ उसकी। ठीक है, ये कोटलिनेक्स की जिसमें हम लोग फ्लो को गेट कर सकते हैं, राइट। मैं सिंक कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को जिससे हमें फ्लो की क्लासेस मिल जाएगी। ओके, प्रोजेक्ट सिंक हो गया। गो टू व्यू मॉडल। अब हम लोग अपना स्टेट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट वेल नाम से बना लेते हैं और इसको नाम दे देता हूँ मैं व्यू स्टेट। ओके, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जो कि अब मेरा होगा क्या, म्यूटेबल स्टेट फ्लो। ठीक है, जनरली हम म्यूटेबल स्टेट ऑफ कर दें यूज़, यहाँ पे आप म्यूटेबल स्टेट फ्लो यूज़ करोगे, राइट। मैंने ये लिखा और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर व्यू स्टेट का इंस्टेंस पुट करने वाले हैं, वो मैं अभी बनाऊंगा। आप अगर यहाँ बनाना चाहते हो तो आप यहाँ भी बना सकते हो और अलग क्लास भी बना सकते हो। वो एक डेटा क्लास होगी, डेटा क्लास, और मैं उसका नाम देता हूँ व्यू स्टेट। ओके, और इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो स्टेट कि आपका इज लोडिंग होगा, वो क्या होगा, एक बुलियन होगा। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, ओके, देन एक डेटा स्टेट हो सकता है, वेरिएबल की जगह आप वेल कर देते हैं इनको, वेल
और ये हो गया, मान लो डेटा नाम दे दिया मैंने। और जो है अपना फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर सकते हो, या अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग ही कर लेता हूँ। आपका लिस्ट ऑफ डेटा आ सकता है ना, एपीआई से जो डेटा आएगा वो आप कोई भी फॉर्मेट आए वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ के लिए बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए इसको स्ट्रिंग डेटा ले लेता हूँ, राइट। उसके बाद लास्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी एरर, वो भी एक स्ट्रिंग होएगा। इसको हम नलेबल बना देते हैं, ठीक है। इट कैन बी नल, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है ना कि एरर आए कि नहीं आए, है ना। ये हुआ। और इसको भी मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ अगर देना हो तो, बाकी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसी, ये हमने जो व्यू स्टेट बनाया है इसके अंदर हम लोग इस व्यू स्टेट को पास कर सकते हैं, ठीक है। व्यू स्टेट पास कर दिया, इसका इंस्टेंस ये नल लेगा, इसको वैल्यू चाहिए, राइट। तो वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको बना देते हैं नल, ठीक है। सबकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी, तो हम यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमने अपना स्टेट इंस्टेंस बना लिया, उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद इस स्टेट को गेट करने वाले हैं, राइट। तो इस स्टेट को गेट कैसे करेंगे, वेल, और मैं इस स्टेट का कुछ भी नाम रख सकता हूँ, जैसे मैंने इसका व्यू स्टेट ही रख दिया, ठीक है। व्यू स्टेट, व्यू स्टेट, और जिसमें क्या होना, व्यू स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो, ओके। मैंने क्या किया है, व्यू स्टेट का इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर म्यूटेबल स्टेट के अंदर अपने डेटा क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, राइट। इसको मैंने प्राइवेट इसलिए बनाया कि जो भी अपडेटेशन होगा स्टेट का हम लोग व्यू मॉडल से ही करेंगे, ठीक है। ये म्यूटेबल है तो हम लोग इसको चेंज कहाँ पे कर सकते हैं, ओनली व्यू मॉडल के अंदर, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट रखा है। और ऑब्जर्वेबल रखने, ये वाला जो व्यू स्टेट है वो होगा ऑब्जर्व जेट पैक कंपोज के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको प्राइवेट नहीं बनाया, राइट। और इसी स्टेट को डॉट एज स्टेट फ्लो, मतलब ये ऑब्जर्वेबल बना दिया इसको, ओके। यहाँ तक काम हो गया। अभी देखो, अभी हम लोग पहले तो इस स्टेट को ऑब्जर्व करेंगे अपने जेट पैक कंपोज के अंदर, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी मेन एक्टिविटी ये है। तो सबसे पहले तो मुझे व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे प्राइवेट लेट इनिट वेरिएबल व्यू मॉडल, मेन व्यू मॉडल हो जाएगा। और इसको आप कहाँ पे इनिशिएट करोगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको आप करोगे व्यू मॉडल इज इक्वल व्यू मॉडल प्रोवाइडर दिस डॉट गेट, और यहाँ भी आप पास कर सकते हो ऐसे, और मैन व्यू मॉडल क्लास डॉट जावा, ठीक है। तो इस तरह से आपका व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। उसके बाद हमें स्टेट का भी करना है। तो स्टेट को भी आप यहाँ पे ही कर सकते हो क्योंकि ये ऑन क्रिएट वाला ही फंक्शन है, तो एक ही टाइम कॉल होता है, तो आप यहाँ भी कर सकते हो और ऊपर भी कर सकते थे। वेल, मैं स्टेट को यहीं पे कर लेता हूँ, वेल व्यू स्टेट बाय व्यू मॉडल डॉट व्यू स्टेट, ओके। अब ये हमने देखा था कि ये फ्लो है, राइट। तो इसको आप कलेक्ट कैसे करते हो, मतलब ऑब्जर्व कैसे करते हो, कलेक्ट के थ्रू करते हो, राइट। तो मैं करता हूँ कलेक्ट एज स्टेट। व्यू मॉडल को फ्लो को जनरली कलेक्ट करके ऑब्जर्व किया जा सकता है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टेट का इंस्टेंस चाहिए, तो आप कलेक्ट एज स्टेट यूज़ कर सकते हो। ये मैंने किया, ये स्टेट है, तो इसको कहाँ पे करना पड़ेगा, इसको कंपोजेबल के अंदर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि स्टेट मिला है ना, जेट कंपोज का स्टेट है, तो आपको किसी कंपोजेबल फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आगे हमें व्यू स्टेट मिल गया, राइट, ओके। इसको हटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, या तो एक और कंपोजेबल बना लेते हैं। ये कंपोजेबल यहाँ पे खत्म हो रहा है, कंपोजेबल बाहर बना लेते हैं आराम से। कंपोजेबल फंक्शन ऑफ कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, मेन कंटेंट, ओके। ये कंपोजेबल फंक्शन बन गया जिस जो कंटेंट क्या करने वाला, व्यू स्टेट, ओके। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ व्यू स्टेट। ये हमारी जो ये व्यू स्टेट है, इसी का इंस्टेंस हम इसमें पास करने वाले हैं, और इस मेन कंटेंट को मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे, मेन कंटेंट व्यू स्टेट, ओके। यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या होना है, स्टेट मुझे यहाँ पे मिल गई। अभी फॉर एग्जांपल मुझे पहले दिखाना है लोडिंग, उसके बाद डेटा, ठीक है, और एरर भी दिखा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए मैं एक ही टेक्स्ट ले लेता हूँ, ओके। तो क्योंकि एट ए टाइम एक ही या तो लोडिंग दिखेगा या सक्सेस दिखेगा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट हो जाएगा लोडिंग, ओके। और एक हो गया डेटा के लिए। तो लोडिंग वाली स्टेट कब होगी, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ स्टेट डॉट, अगर इज लोडिंग स्टेट होएगा जब हमने इसको कॉल किया, तो ये कलेक्ट करेगा कि अगर लोडिंग स्टेट है तो मेरा ये टेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एक इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, अगर स्टेट कौन सी कंडीशन में हुई, डेटा कंडीशन, ठीक है। डेटा आपका स्ट्रिंग है, इज नॉट एम्प्टी कर दो इसको, कुछ भी कंडीशन आप लगा सकते हो, इज नॉट एम्प्टी होगा तो मुझे डेटा दिख जाएगा, ठीक है। इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, डेटा इज कमिंग, ओके। तो ये दो टेक्स्ट मैंने ले लिया। ये इसी तरीके से आप एरर भी कर सकते हो, अगर एरर थ्रो करना चाहते हो तो वो बेस्ड ऑन द कंडीशन आप चेंज कर सकते हो सारा, ठीक है। अगर एरर इज नल और एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में भी आप एक टेक्स्ट लिख सकते हो, राइट, और वो एरर आपका डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया अपना, बस इतना ही सिंपल है। तो जब भी अब आपका ना ही तो ये अनवांटेडली रिकम्पोज होने वाला है, ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कभी लोडिंग होएगा, कभी डेटा आ रहा होगा या कभी एरर आ रही होगी, तो वो चेंज करना पड़ेगा। वो कहाँ से होगा, व्यू मॉडल से, ठीक है। तो व्यू मॉडल को आप यहाँ से कॉल करोगे, यहाँ से आप इसको कॉल करोगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि जैसे मेरा ये कंपोज है, मल्टीपल टाइम कॉल हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक ही बार कॉल कराता हूँ। तो जैसे अगर आप एपीआई हिट कर रहे हो तो ये वाला लॉजिक आप यूज़ कर सकते हो स्क्रीन पे, लॉन्च इफेक्ट, ठीक है। की में आप डाल दो यूनिट, मतलब एक ही टाइम में एक ही बार कॉल होगा ये, ठीक है। लॉन्च इफेक्ट हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे बाद में किसी और सेशन में, लेकिन अभी के लिए आप देख लो कि अगर एपीआई हिट करना है तो आपको क्या करना है, लॉन्च इफेक्ट में आप डाल दो और यहाँ पे आप अपना कोड लिख दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्यू मॉडल, लेकिन व्यू मॉडल में अपने पास कोई फंक्शन नहीं है जो स्टेट को अपडेट कर रहा है, राइट। कम टू हियर, मैं यहाँ पे एक व्यू मॉडल में फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन अपडेट स्टेट या पेज, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो एपीआई था ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एपीआई को कैसे लिखते हैं अपन, व्यू मॉडल स्कोप में जाते हैं, डॉट कोरोटिन लॉन्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनिशियल स्टेट होने वाली है मेरी लोडिंग स्टेट, राइट, तो उसको आप कैसे करते हैं,
ये जो व्यू स्टेट है, मैंने बोला था व्यू मॉडल के अंदर प्राइवेट इसीलिए रखा है क्योंकि इसको अपडेट कर सकें हम। तो अंडरस्कोर व्यू स्टेट डॉट अपडेट एक फंक्शन होता है, अपडेट को आप यूज़ करो। उसके अंदर आई टी, जो व्यू स्टेट का इंस्टेंस है, आई टी डॉट कॉपी। ओके, कॉपी में आपको क्या करना चेंज, उसी व्यू स्टेट के इंस्टेंस के अंदर जो डेटा क्लास है हमारी, जैसे ये लोडिंग है तो लोडिंग के अंदर हमें डेटा अपडेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इज लोडिंग फॉल्स तो बाई डिफॉल्ट था, मैंने किया ट्रू। ठीक है, बस इतना ही करना है मुझे। तो इससे क्या होगा, मेरे ये स्टेट अपडेट होगी। ठीक है, एक इवेंट ट्रिगर होगी विद द इज लोडिंग वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा मेन एक्टिविटी में जाएगा स्टेट के अंदर। इस लोडिंग को कौन यूज़ कर रहा है, ये वाला। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट है वो अपडेट होएगा। ओके, तो इसको ट्रू मिलेगा तो इसका मतलब लोडिंग स्टेट आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए? अभी हम देखते हैं इसको कॉल कैसे करना है। अभी के लिए मैं इज लोडिंग कर लेता हूँ, ओनली इज लोडिंग वाली अपडेट कर रहा हूँ। और मैं इसको कॉल कर देता हूँ यहाँ से, व्यू मॉडल डॉट फेच डेटा। ओके, मैंने रन किया, देखते हैं क्या होता है। इनिशियल स्टेट लोडिंग है, तो आपको लोडिंग दिख रहा है, राइट। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये स्क्रीन आपकी लॉन्च होती है तो लॉन्च इफेक्ट कॉल होता है और उसका फेज डेटा कॉल होता है, राइट। फेज डेटा में जाके क्या होता है, इज लोडिंग की स्टेट अपडेट होती है। तो इज लोडिंग वाला जो भी आपका स्टेट को यूज़ करने वाला कंपोजेबल है वो वाला अपडेट हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं कि इनिशियली जैसे यही होता है ना, स्क्रीन में पहले लोडिंग होता है, फिर एपीआई से डेटा आ जाता है और फिर डेटा डिस्प्ले हो जाता है, राइट। तो हम लोग उसी तरह से सिनेरियो इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे पहले इज लोडिंग होता है, ठीक है, फिर मान लो 1-2 सेकंड के बाद हमारा डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्चुअल एपीआई इंटीग्रेट नहीं करने वाले यहाँ पे, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इज लोडिंग वाली स्टेट जब कंप्लीट हो जाती है तो आपका ये वाला टेक्स्ट हट जाएगा और कौन सा टेक्स्ट आएगा, ये वाला टेक्स्ट। ओके, अगर मैं ये स्टेट अपडेट कर देता हूँ, अगर डेटा में कुछ डाल देता हूँ तो ये वाले टेक्स्ट आ जाना चाहिए, राइट। देखते हैं अभी। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर ये अपडेट हुआ था यहाँ पे, ये हमारी लोडिंग स्टेट थी। ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिले लगा देता हूँ। लॉन्च में आपको डिले मिल जाता है और मैं मान लो 2 सेकंड का यहाँ पे डिले देता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये स्टेट लोडिंग के साथ ट्रू होएगी। दैट मीन्स कि लोडर अपना दिखाएगा लोडिंग वाला। उसके बाद 2 सेकंड डिले रहेगा और उसके बाद मैं स्टेट अपडेट करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा आ गया है तो अब मुझे डेटा वाली स्टेट दिखानी है, राइट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अभी मुझे लोडिंग की नहीं, मुझे डेटा की स्टेट अपडेट करनी है। ठीक है, डेटा स्ट्रिंग है, कुछ भी डाल दो। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डेटा इज कमिंग फ्रॉम द एपीआई, कुछ भी लिख दो क्योंकि मुझे लगता नहीं इसको प्रिंट भी करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, डेटा के अंदर मैंने वैल्यू डाली 2 सेकंड के बाद। ओके, और आपको लोडर को क्लोज भी करना है तो हम लोग इसी के अंदर क्लोज भी कर सकते हैं इसको। इज लोडिंग फॉल्स कर दो और डेटा के अंदर कुछ वैल्यू डाल दो। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ इसको, देखते हैं क्या होता है। पहले लोडिंग स्टेट आई, 2 सेकंड बाद डेटा इज कमिंग। लोडिंग स्टेट हट गया मतलब अपना लोडर हट गया और डेटा आ गया। ओके, और इसी तरीके से अगर कोई एरर आती है उसके दो, मान लो इन केस अगर एरर आ जाती है तो मैं डिले देखिए, जैसे मैं 1 सेकंड का और डिले देता हूँ। यप, इतना दे देता हूँ। और इस केस में आप लोडिंग को तो फॉल्स करोगे जब एरर भी आ जाती है तो, राइट, ऐसे ही करोगे। और एरर के अंदर आप क्या डाल दोगे, एरर कमिंग। ओके, अब इस केस में क्या होएगा, पहले लोडिंग होएगा, उसके बाद 2 मिली सेकेंड के बाद डेटा आएगा और उसके 1.5 सेकेंड बाद अपना एरर आ जाएगा। ठीक है, लोडिंग आया, 2 सेकेंड बाद डेटा आया, अब ये भी चला जाएगा, ब्रेक हो गया किसी वजह से, राइट। अच्छा, अपन ने एरर सही नहीं यूज़ नहीं किया है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
एरर, ये वाला यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर ऐसे, ठीक है। दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली। लोडिंग, देन 2 सेकंड बाद डेटा, देन 1.5 सेकंड बाद डेटा इज कमिंग। इसको हमें ब्लैंक करना पड़ेगा क्योंकि ये ओवरराइड हो गया है ना। तो इस केस में हम लोग ये भी कर सकते हैं, डेटा को भी ब्लैंक कर दो आप इस केस में, ठीक है। डेटा को भी ब्लैंक कर दो, तो उस केस में डेटा हट गया, ओनली एरर इज कमिंग आ जाएगा। लोडिंग, 2 सेकंड बाद डेटा, 1.5 सेकंड बाद एरर इज कमिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने व्यू की स्टेट मैनेज कर सकते हो थ्रू व्यू मॉडल, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं चीज़ें कहाँ पे क्या हो रही है, राइट। मैंने एक व्यू मॉडल बनाया सिंपल सा, व्यू मॉडल के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ फ्लो बनाया, ठीक है। ये स्टेट क्लास मैंने एक डिफाइन की जो कि एक डेटा क्लास होगी। इज लोडिंग डेटा एरर या किसी भी तरह की आपको यूज़ केस अगर लगता है कि अपने स्क्रीन पे कोई पर्टिकुलर कंपोजेबल है वो किसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे अपडेट हो सकता है, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप ओनली तीन प्रॉपर्टी आप डिफाइन करो, कुछ भी कर सकते हो आप वेरिएबल। मतलब मान लो ये है इज डायलॉग ओपन, अगर ये भी करना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो मतलब जो भी आपका यूज़ केस है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो आपकी एक ही डेटा क्लास के अंदर पूरे स्क्रीन की स्टेट है, उसके सारे वेरिएबल आपको यहीं पे होने चाहिए, ठीक है। और जब भी आपको अपडेट करना है तो आप व्यू मॉडल के पास आओ, व्यू मॉडल को बोलो कि मुझे भाई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपडेट करना है, ठीक है। वो इस तरह से अपडेट करेगा, व्यू स्टेट डॉट अपडेट, और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को IT डॉट कॉपी के अंदर पुट कर देगा, ठीक है। तो आपने कंडीशन लगा रखी होगी, बेस्ड ऑन दैट आपका जेट पे कंपोज है वो रिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी अनवांटेडली रिकम्पोजिशन नहीं होगा और आपका कोड कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत ही क्लियर कोड लिखा जाएगा जेट पे कंपोज का, ठीक है। कभी भी इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। इसको एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये वेल था, म्यूटेबल स्टेट ऑफ फ्लो बनाया मैंने, और व्यू स्टेट जो हमने डिफाइन की थी वो मैंने इसमें पास कर दिया, राइट। अब ये तो मैंने इसको प्राइवेट इसलिए बनाया कि ये ओनली अपडेट होगा थ्रू व्यू मॉडल, ठीक है। तो व्यू मॉडल, जैसे व्यू मॉडल में हम लोग यहाँ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट रख दिया। दूसरा, फिर इसी के इंस्टेंस से स्टेट फ्लो मैंने बनाया जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जेट पे कंपोज के अंदर, ओके। तो ये व्यू स्टेट है और इसका इंस्टेंस मैंने यहाँ पे बनाना है जिसको हम जेट पे कंपोज के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये वो, ठीक है। व्यू स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट, इस तरह से आप उसको फेच कर सकते हो, ओके। वो स्टेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जब भी कोई जेट पे कंपोज अपडेट करना है तो आप व्यू मॉडल के अंदर एक फंक्शन बनाओगे, उसको बोलोगे कि भाई मुझे पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अपडेटेड चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपडेट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ फेज डेटा था, मैंने यहाँ पे एक कोरोटीन बनाया, ठीक है। तो जिसके अंदर व्यू स्टेट डॉट अपडेट और लोडिंग की प्रॉपर्टी को मैंने ट्रू कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ये लॉजिक मैंने लगा रखा है अपने जेट पे कंपोज के अंदर कि भाई स्टेट डॉट इज लोडिंग, दैट मीन्स अगर ये ट्रू है तो ये वाला टेक्स्ट मेरा रेंडर हो जाना चाहिए, राइट। ऐसा ही है। और इसी तरीके से आप पूरे जेट पे कंपोज के अंदर कंडीशन लगा सकते हो बेस्ड ऑन द आपकी व्यू स्टेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अगर आपको ओनली वन टाइम कॉल करना है तो आप लॉन्च इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप क्लीन आर्किटेक्चर कोड लिखोगे तो डेफिनेटली आप जेट पे कंपोज के साथ इस इजी इम्प्लीमेंटेशन के साथ जा सकते हो, कहीं भी कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छे से सेटअप किए हैं विद द यूज़ ऑफ दिस स्टेट हैंडलिंग इम्प्लीमेंटेशन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।